हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपके लिए एक और गवर्नमेंट जॉब की अपडेट लेकर आ गई हूँ, जो कि आपकी निकल कर आ रही है एमपीएचसी यानी कि एमपी हाई कोर्ट से। दोस्तों, एमपी हाई कोर्ट में असिस्टेंट ग्रेड थर्ड यानी कि सहायक ग्रेड थर्ड की वैकेंसी निकल कर आ चुकी है। नंबर ऑफ पोस्ट आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। 1000 से ऊपर आपकी यह वैकेंसी निकल कर आई है। ऑल इंडिया वैकेंसी है, मेल एंड फीमेल वैकेंसी है। हाई कोर्ट की आपकी ये जॉब रहने वाली है, गवर्नमेंट जॉब आपकी रहने वाली है। अगर आप हाई कोर्ट में जॉब करना चाहते हैं तो आपके लिए ये काफ़ी अच्छा मौका है। इस वीडियो में इस वैकेंसी के बारे में मैं आपको सारी डिटेल्स देने वाली हूँ, जैसे कि आपके जो है ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट होने वाले हैं, लास्ट डेट इसकी क्या रखी गई है, एग्ज़ाम कब कंडक्ट कराया जाएगा, एप्लीकेशन फ़ीस आपकी क्या रखी गई है, एलिजिबिलिटी यहाँ पे क्या मांगी गई है, एज लिमिट आपकी क्या रहने वाली है, जैसे कि एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन यहाँ क्या मांगी गई है, इसके अलावा कितनी वैकेंसी आपकी निकल कर आई है, सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या रहने वाला है, सिलेबस आपका क्या रहेगा, कितनी वैकेंसी आपकी निकल कर आई है, सैलरी आपकी कितनी रहने वाली है, जॉब लोकेशन आपकी कहाँ रहने वाली है, इसके अलावा आपका जो एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम सेंटर आपका कहाँ रहने वाला है, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप इस वैकेंसी के लिए ज़रा भी इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए अब फटाफट से शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, एमपीएचसी की आपकी ये वैकेंसी निकल कर आई है, यानी कि एमपी हाई कोर्ट, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की आपकी ये वैकेंसी रहने वाली है। ठीक है, इसमें आपकी जो है असिस्टेंट ग्रेड थर्ड की पोस्ट रहने वाली है। इसकी वैकेंसी निकल कर आई है। वैकेंसी का मोड है जो पूरी तरह से आपका ऑनलाइन रहने वाला है। ठीक है, नोटिफिकेशन ऑलरेडी इसका जारी हो चुका है। एमपी हाई कोर्ट के जो सहायक ग्रेड थर्ड यानी कि असिस्टेंट ग्रेड थर्ड के जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 17 अगस्त 2026 से दोपहर 12 बजे से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की 15 सितंबर 2026 रखी गई है। शाम 5 बजे तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे फॉर्म भरने के दौरान कोई गलती हो जाती है तो आप उसे सुधार सकते हैं। इसके लिए जो आपकी विंडो होगी वो 19 सितंबर 2026 से स्टार्ट होगी और 21 सितंबर 2026 शाम 5 बजे तक खुली रहेगी। ठीक है, 2 दिन का समय दिया जाएगा आपको। अगर आपके फॉर्म में कोई भी गलती होती है फॉर्म भरने के दौरान तो आप इन 2 दिन में अपनी गलती को सुधार सकते हैं। एग्ज़ाम डेट की बात करें तो एग्ज़ाम के बारे में अभी इसमें नोटिफिकेशन में कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन नवंबर या दिसंबर तक आपका जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। एज लिमिट आपकी क्या रखी गई है और एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन आपकी यहाँ क्या मांगी गई है। तो दोस्तों, एज लिमिट की बात करें तो आपकी जो मिनिमम एज लिमिट है जनरल वालों के लिए 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज लिमिट जो कि मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट 40 साल रखी गई है, जबकि फीमेल की जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 45 साल की रखी गई है। ठीक है, एज जो है आपकी 1 जनवरी 2026 तक कैलकुलेट की जाएगी। ओके, एज रिलैक्सेशन देख लेते हैं। एज रिलैक्सेशन भी आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। अगर आप एमपी की कोई आरक्षित श्रेणी के कैंडिडेट हैं यानी कि ओबीसी एसटी एससी से हैं तो आप पुरुष हो या महिला, आपकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है 45 वर्ष यहाँ पे रखी गई है। ठीक है, यानी कि 5 वर्ष का आपको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। इसके साथ ही अगर आप एमपी के कोई कर्मचारी हैं पहले से ही तो भी आपको यहाँ पे 5 साल तक का एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। 45 वर्ष आपकी यहाँ पे आयु रखी गई है, मैक्सिमम एज लिमिट। ठीक है, इसके अलावा अगर आप दिव्यांग के या एमपी की जो महिलाएं उन्हें यहाँ पे 5 साल तक का एज रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। 45 वर्ष से उनकी जो है आयु रखी गई है, मैक्सिमम आयु। ठीक है, तो ये आपकी एज लिमिट रहने वाली है। बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो अगर आपने बैचलर डिग्री पास कर रखी है यानी कि आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, आप अंडर ग्रेजुएट हैं,
तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आपने ग्रेजुएशन के नाम पे बीए किया हो, बीकॉम किया हो, बीएससी किया हो, बीटेक किया हो, कुछ भी आपने कर रखा हो ग्रेजुएशन के नाम पे, कितनी भी परसेंटेज के साथ आपने ग्रेजुएशन पास कर रखी हो, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपने एमपी सीपी सीटी एग्ज़ाम पास कर रखा हो और साथ में आपने जो है 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा कर रखा हो, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गई। बात कर लेते हैं इसके एग्ज़ाम प्रोसेस की। एग्ज़ाम प्रोसेस आपका क्या रहने वाला है, तो इसका जो एग्ज़ाम प्रोसेस है 2 स्टेप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आपका होगा ऑनलाइन एग्ज़ाम, जो कि आपका 100 नंबर का रहने वाला है। सेकंड आपका एक कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा, जिसमें आपकी हिंदी टाइपिंग देखी जाएगी। ठीक है, 50 नंबर का आपका यह टेस्ट होने वाला है। एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं। ऑनलाइन एग्ज़ाम जो है आपका, उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। 5 सेक्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। इस एग्ज़ाम में 5 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट जो आपका सेक्शन रहेगा, इसमें आपका इंडियन जीके जीएस से क्वेश्चन आएंगे। इसमें आपकी एमपी की जीके भी इंक्लूड होगी। ठीक है, 20 क्वेश्चन आपकी इस सेक्शन से रहेंगे। 20 मार्क्स का आपका यह सेक्शन रहने वाला है, यानी कि हर एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहने वाला है। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको यह एग्ज़ाम देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपका सेकंड सेक्शन आ जाता है, जो कि आपका मैथ्स और रीजनिंग का रहने वाला है। 20 क्वेश्चन का आपका यह सेक्शन रहेगा, 20 नंबर का ही यह सेक्शन रहेगा। ठीक है, थर्ड सेक्शन आ जाएगा आपका जर्नल हिंदी का, 20 क्वेश्चन का आपका यह सेक्शन रहेगा। इसी तरह से फिर इंग्लिश का आ जाएगा, 20 क्वेश्चन का आपका इंग्लिश का सेक्शन रहेगा। इसके बाद आपका कंप्यूटर का सेक्शन आ जाएगा, 20 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से पूछे जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जीके जीएस मैथ्स रीजनिंग का जो आपका सेक्शन रहेगा, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको देखने को मिल जाएगा। जिस लैंग्वेज में आप इसका एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उस लैंग्वेज में आपको इसके क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। लेकिन जनरल हिंदी का तो ऑब्वियसली हिंदी में ही आएगा, और आपका जो कंप्यूटर का जो सेक्शन है, वो भी आपको इंग्लिश ही लैंग्वेज में देखने को मिलेगा। ठीक है, हिंदी लैंग्वेज में आपको कंप्यूटर सेक्शन यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। तो ये आपका जो है एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है। 100 क्वेश्चन का आपका ये एग्ज़ाम रहेगा। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आपको यहाँ पूछे जाएंगे। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। 100 नंबर का आपका ये एग्ज़ाम हो जाएगा। 120 मिनट की आपकी एग्ज़ाम ड्यूरेशन रहने वाली है, यानी कि 2 घंटे का समय आपको एग्ज़ाम के लिए दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग के बारे में यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है नोटिफिकेशन में, यानी कि आपकी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं रहने वाली है। ठीक है, एक बार डिटेल में एग्ज़ाम सिलेबस भी यहाँ पे हम देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जनरल नॉलेज और जनरल स्टडीज़ से आपका फर्स्ट सेक्शन रहने वाला है। क्योंकि एमपी के आपकी ये वैकेंसी रहने वाली है, तो एमपी से रिलेटेड आपकी जो जीके होगी वो आपसे यहाँ पूछी जाएगी। ठीक है, तो एमपी से रिलेटेड जो भी है, हिस्ट्री है, कल्चर है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है एमपी की, यह सभी आपको पढ़ लेनी है। ठीक है, करंट अफेयर्स आपको यहाँ पे देख लेने हैं एमपी से रिलेटेड जो भी है। इसके अलावा आपको इंडिया की हिस्ट्री वगैरह, करंट, ये सब पढ़ने होंगे। ठीक है, फिर आ जाता है मैथ्स और रीजनिंग का। तो मैथ्स में आपकी वही 10th-12th लेवल की जो मैथ्स रहती है। ठीक है, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशो हो गया, आपका परसेंटेज हो गया, पे एंड एल हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस जिसे कहते हैं, टाइम वर्क हो गया, इंटरेस्ट हो गया, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, ये सब आपको देखने को मिल जाते हैं। रीजनिंग आपको देखने को मिल जाती है। कंप्यूटर नॉलेज में आपको बेसिक कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो देखने को मिल जाते हैं, बेसिक नॉलेज के। ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड देखने को मिल जाएंगे क्वेश्चंस। एमएस ऑफिस, एक्सेल वगैरह, पावर पॉइंट, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। शॉर्ट कीज वगैरह आपको देख लेनी है। ठीक है, नेटवर्किंग और इंटरनेट के बारे में आपको पढ़ लेना है। ठीक है, इसी तरह से इंग्लिश की जो ग्रामर है वो आपको पढ़नी होगी, वोकेबलरी आपको देख लेनी है। ठीक है, काम जर्नल हिंदी में भी आपको हिंदी की जो व्याकरण है, संधि, समास, वाच्य, विलोम, तत्सम, तद्भव, ये सब आपको पढ़ लेना है। ठीक है, तो ये आपका जो है फुल डिटेल सिलेबस रहने वाला है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आप इसे क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको सेकंड स्टेज यानी कि हिंदी टाइपिंग का जो स्किल टेस्ट रहने वाला है उसके लिए बुलाया जाएगा।
हिंदी टाइपिंग में आपको 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 50 मार्क्स का आपका ये एग्ज़ाम रहने वाला है। इसमें जो आपकी हिंदी टाइपिंग है 35 वर्ड पर मिनट मांगी गई है, ठीक है। 35 वर्ड पर मिनट आपकी जो है हिंदी टाइपिंग रहनी चाहिए। क्वालिफाइंग लेवल का आपका ये एग्ज़ाम रहने वाला है। 35 वर्ड पर मिनट यानी कि 10 मिनट के हो गए 350 वर्ड पर मिनट, तो उस हिसाब से यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। तो ये आपका जो है स्किल टेस्ट रहने वाला है। कंप्यूटर पर आपसे टाइपिंग कराई जाएगी, स्टेनोग्राफर की टाइपिंग आपको नहीं करनी है यहाँ पे, ठीक है। इसमें अगर आप टाइपिंग करते वक्त कोई गलती कर देते हैं या कोई शब्द छोड़ देते हैं तो हर एक गलती पे आपके जो है 0.50 नंबर काटे जाएंगे, ठीक है। इसके साथ अगर आप बैक स्पेस का जो यूज़ करते हैं तो उस पर भी आपके जो है 0.10 मार्क्स काटे जाएंगे, ठीक है। तो ये आपकी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे टाइपिंग में रहने वाली है। अगर आप इसे क्वालिफाई कर लेते हैं तो एक सिंपल सा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है इसके बाद, और आपको जो है यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन मिल जाता है, ठीक है। सैलरी की बात यहाँ पे कर लेते हैं। फाइनल सिलेक्शन होने के बाद आपके जो सैलरी है यहाँ पे कितनी रहने वाली है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं 7 पे लेवल का आपका जो है पे मैट्रिक सिस्टम यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी है 28 से 30,000 के लमसम यहाँ पे रहने वाली है। इसमें आपका जो बेसिक पे है वो तो 19,500 तक का रहेगा, ठीक है। लेकिन इसमें जो आपको टीए डीए मतलब कि बाकी जो अलाउंसेस वगैरह मिलेंगे उन सबको मिला के आपका जो स्टार्टिंग सैलरी पैकेज है वो 28 से 30,000 तक का रहने वाला है, ठीक है। और आपका जो इंक्रीमेंट होगा टाइम के साथ साथ, तो आपकी जो सैलरी है यहाँ पे बेसिक पे जो होगा 62,000 तक का पहुँच जाएगा, जो कि इंक्रीमेंट वगैरह सब मिला के आराम से 70,000 के ऊपर तक होगा, ठीक है। तो ये आपकी जो है सैलरी रहने वाली है। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज भी देख लेते हैं एक बार। कैटेगरी वाइज आपकी टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज कितनी रहने वाली है, तो यूआर में आपकी जो है 314 वैकेंसीज देखने को मिलेगी, ओबीसी में 325, ईडब्ल्यूएस के लिए 118, एससी के लिए 181 और एसटी के लिए 236 वैकेंसी आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज आपकी 1174 रखी गई है। काफ़ी अच्छी जो है आपकी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। एप्लीकेशन फ़ीस की हम बात कर लेते हैं, तो एप्लीकेशन फ़ीस आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हैं यानी कि जनरल कैटेगरी से आप आते हैं, या फिर एमपी के राज्य को छोड़कर आप किसी अदर राज्य के निवासी हैं, तो आपको यहाँ पर टोटल जो है 943 रुपये फ़ीस चार्ज की गई है, ठीक है। इसका पेमेंट आपको करना होगा। 200 रुपये यहाँ पे आपके जो है एग्ज़ाम फ़ीस के लिए गए हैं, बाकी जो 743 रुपये आपके अदर शुल्क लिया गया है, ठीक है। वहीं अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से आते हैं जैसे कि एसटी, एससी, ओबीसी हो गया या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हो गया, और अगर आप एमपी के मूल निवासी हैं, ठीक है, यानी कि आप रिजर्व्ड कैटेगरी के तो हों लेकिन अगर आप एमपी के निवासी हैं तो आपकी जो फीस है यहाँ पे 743 रुपये रखी गई है, ठीक है। अगर आप अदर राज्य के निवासी हैं और चाहे आप रिजर्व्ड कैटेगरी से हों, ओबीसी, एसटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको जो है 943 रुपये ही चार्ज करने होंगे, ठीक है। अगर आप दिव्यांग हैं, डिसेबिलिटी है आप में कोई, तो आप किसी भी राज्य से हों, आपको जो है यहाँ पे 743 रुपये फॉर्म फीस चार्ज की गई है, ठीक है। तो ये आपकी जो है फॉर्म फीस रहने वाली है। बात कर लेते हैं जॉब प्रोफाइल की, तो हाई कोर्ट की आपकी जॉब रहने वाली है, एमपी हाई कोर्ट की आपकी जॉब रहने वाली है, ठीक है। 9 to 5 की आपकी जॉब रहती है। असिस्टेंट के रूप में, सहायक के रूप में आपको जो है यहाँ पे काम करना होता है। ऑफिस का जॉब, ऑफिस सेक्शन की आपकी जॉब रहती है। ऑफिस की फाइलों को, दस्तावेज़ों को, डाटा वगैरह संभालना, ठीक है, कंप्यूटर का काम देखना, ये सब आपके काम होते हैं। कोई नोटिस वगैरह टाइप करना, रिपोर्ट करना, ठीक है, जो रिकॉर्ड होते हैं, रजिस्टर होते हैं, उन्हें मेंटेन करके रखना, ये सभी काम आपको यहाँ पे करने होते हैं, ठीक है। जॉब लोकेशन आपकी एमपी में रहने वाली है, एमपी हाई कोर्ट की आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है, ठीक है। एग्ज़ाम सेंटर की भी बात कर लेते हैं। एग्ज़ाम सेंटर आपका, जैसा कि मैंने आपको बताया, एमपी की हाई कोर्ट की आपकी ये वैकेंसी रहने वाली है, तो एमपी में ही आपके एग्ज़ाम सेंटर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज़ आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है, ठीक है।
अभी आपकी सैलरी 30,000 के लमसम रहने वाली है, लेकिन 2 से 3 साल में आपकी जो सैलरी है 60,000 के अबव तक यहाँ पे हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी आपकी ये वैकेंसी रहने वाली है। ठीक है, माना कि इसमें आपकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो थोड़ी सी हाई रहने वाली है, लेकिन आप देख सकते हैं इसका एग्ज़ाम पैटर्न कितना इजी रहने वाला है। साथ में कोई नेगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ पे नहीं रखी गई है। 2 घंटे का टाइम आपको एग्ज़ाम के लिए दिया गया है, तो काफ़ी इजीली अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत करेंगे तो काफ़ी इजीली आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। और क्योंकि इसमें क्राइटेरिया भी काफ़ी रिज़र्व टाइप का रखा गया है, ग्रेजुएशन लेवल की आपकी वैकेंसी रखी गई है। ठीक है, CPCT आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा कंप्यूटर का जो 1 साल तक का सर्टिफिकेट या डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, कोई भी कोर्स आपने कर रखा हो। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एक रिज़र्व टाइप का क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है, तो काफ़ी कम कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल होंगे। इसके अलावा एप्लीकेशन फ़ीस हाई होने के कारण भी काफ़ी कम कंपटीशन आपको यहाँ पे दिखाई देने वाला है। और वैकेंसीज़ आप देख सकते हैं 1,000 से ऊपर आपकी वैकेंसीज़ यहाँ पे निकाली गई है। तो अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हैं और थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं 2-3 महीने, तो आप काफ़ी इजीली इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो मेरा मानना है कि आप एक बार इसके लिए अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, वैसे तो मैंने आपको इसमें सारी डिटेल्स दे दी है, फिर भी आपके मन में अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।